जिसे पाकिस्तान पाल रहा था, आज वही पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसा खौफ पैदा किया, सालों से कराची की गलियों में ऐश कर रहा दाऊद अब जान की भीख मांग रहा है। मुन्ना झिंगड़ा, छोटा शकील सब तीतर बीतर है। और अब सवाल ये कि क्या आतंक का ताज पहनने वाला दाऊद अब मिट्टी में मिल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। तो क्या हुआ दाऊद का? तो कहां है दाऊद? मोदी सरकार ने उसको लाने के लिए पूरा दम लगा दिया था। और क्या दाऊद को पाकिस्तान से हिंदुस्तान की चौखट पर लाया जा सकेगा? लेकिन भारत का भगोड़ा दाऊद अब पाकिस्तान से भी भाग गया है। वो जो कभी भारत के सबसे खतरनाक दुश्मनों में शुमार था, जो 1993 के धमाकों का मास्टरमाइंड था, जो सालों से कराची की कोठी में पाकिस्तान की हिफाजत में पल रहा था, अब डर के मारे अपनी मांद छोड़कर भाग गया है। नाम है दाऊद इब्राहिम और कहानी है भारत के ऑपरेशन सिंदूर की। 6 मई की रात भारत ने दर्द का बदला लेने की ठानी। 26 मासूमों के लहू से सनी धरती ने इंसाफ की पुकार की और भारत उठा तूफान की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर एक नाम नहीं, आतंक के सीने पर जलती हुई लकीर बन गया। पाकिस्तान की सरहद में घुसकर एक के बाद एक 9 आतंकी ठिकाने चुन चुन कर तबाह कर दिए गए। असली ताकत दिखी भारत की सटीकता में। जीरो कोलेटरल डैमेज, न सेना हताहत, न कोई आम नागरिक। लेकिन आतंक के आकाओं की धज्जियां उड़ गई, कमानें टूटी, बंकर ध्वस्त हुए और पाकिस्तान की सुरक्षा का मुखौटा चकनाचूर हो गया। और जैसे ही आग बरसी, दाऊद की रातों की नींद उड़ गई। ये डॉन नहीं, अब सिर्फ भगौड़ा है। छोटा शकील, वो शख्स जो दाऊद का ऑपरेशनल मास्टरमाइंड था, जिसने भारत में दर्जनों हिट करवाए। मुन्ना झिंगड़ा तीनों अब लापता है। कराची के आलीशान बंगलों से लेकर सिंध के सुरक्षित बंकरों तक हर कोना खंगाल लिया गया, लेकिन आतंक के ये आका गायब है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए एक चेतावनी थी। भारत अब केवल निशाना नहीं लगाता, वो दुश्मन के दिमाग में गहरे घाव भी कर देता है। अब न पाकिस्तान, न दाऊद, न छोटा शकील बच सकते हैं। और पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उस पर शशि थरूर की एक बात याद आती है। उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। सच यही है, अब पाकिस्तान पर भरोसा करना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी वादों की फितरत ही झूठ से भरी। कहा जा रहा है कि दाऊद पाकिस्तान छोड़कर दुबई या अफ्रीका भाग गया है, लेकिन भारत की एजेंसियां मान चुकी है ये सब मोहलत मांगने का नाटक है। वो आज भी पाकिस्तान में ही छिपा है, लेकिन डर इतना है कि उसे अब अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है। मनमोहन सिंह सरकार से लेकर मोदी सरकार बनने तक यही कहा जाता रहा कि दाऊद पाकिस्तान में है और एक दिन हम उसे पाकिस्तान से ला कर रहेंगे। इस दौरान दाऊद के पाकिस्तान में होने के तमाम सबूत और यहाँ तक कि कराची में उसके ठिकाने की तस्वीरें भी आई। मोबाइल फ़ोन के नंबर और उसकी आवाज़ के नमूने सामने लाए गए। भारत का भगौड़ा पाकिस्तान से भी भागा। मोदी से डर गया दाऊद इब्राहिम। जहाँ छिपा था दाऊद, वहाँ बची है राख। मोदी का बुलंद इरादा, दाऊद डर के मारे भागा। ऑपरेशन सिंदूर कोई आम स्ट्राइक नहीं था, ये एक संदेश था। भारत अब खामोश नहीं रहेगा। अब हमला वहां होगा जहां साजिश जन्म लेती है। पाकिस्तान ने जब भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, तब उसे जवाब मिला। ऐसा जवाब कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम राख बन गए। अब पाक न जवाब दे पा रहा है, न दाऊद को बचा पा रहा है। दाऊद इब्राहिम, तेरा खेल खत्म है। अब तू जहां भी होगा, भारत की आंखें तुझ पर है। अब तस्वीर साफ है, जो दाऊद कभी कराची में बैठकर भारत को ललकारता था, आज वो खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। भारत ने साफ कर दिया, अब सिर्फ सबूत नहीं दिखेंगे, अब सीधा वार होगा।
चाहे छोटा शकील हो, मुन्ना झिंगड़ा या खुद दाऊद इब्राहिम, कोई अब सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के अड्डों में आग तो लगाई ही, साथ ही पाकिस्तान के झूठे सुरक्षा कवच को भी चकनाचूर कर दिया। अब भारत चुप नहीं रहेगा। जो भी भारत के खिलाफ जहर उगलेगा उसकी जड़ें उखाड़ दी जाएगी। याद रखिए, अब लड़ाई सरहद की नहीं, अब लड़ाई उस सोच से है जो आतंक को पालती है, छुपाती है और उसका इस्तेमाल करती है। और इस बार भारत ने सोच को जड़ से मिटाने की कसम खाई है। यहां तस्वीरें बदलेगी, सुर बदलेंगे, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरों का कारवां रुकेगा नहीं। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।